मैं अनुज कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कूलाम का नियम क्या है और ये निर्वात में या माध्यम में कैसे काम करता है इसके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो क्या होता है कूलाम का नियम। मान लिया कि हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी R है। तो कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जहां इस बल की दिशा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। अगर ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, एक जैसे हैं, तो इनमें प्रतिकर्षण होंगे, यानी ये इससे दूर हटने का प्रयास करेगा और ये इससे दूर हटने का प्रयास करेगा। और अगर ये विपरीत प्रकृति के होंगे, अर्थात इनमें से एक ऋणात्मक आवेश है और एक धनात्मक आवेश है, तो इन दोनों आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगेगा। आगे हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन में R²। और हमारे पास में जैसे ही हम इस समानुपाती नियतांक को समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहां एक कांस्टेंट आ जाएगा K। इस K का SI पद्धति में यदि निर्वात हम ले, इन दोनों आवेशों को ये मान के चले कि ये निर्वात में रखे हैं, तो SI पद्धति में K = 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इस K का मान मापन की पद्धति पर और माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। SI पद्धति में तो इसका मान ये है, वहीं CGS पद्धति में K का मान 1 होगा और इसका मात्रक 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टेट कूलाम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ये निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है और इसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान ये होगा। अभी हमने देखा कि निर्वात में दो आवेशों के मध्य बल किस प्रकार से कार्य करते हैं। यानी अगर ये Q1 और Q2 आवेश निर्वात में स्थित है तो इनके मध्य लगने वाला बल F0 K Q1 Q2 अपॉन में R² होता है। K की वैल्यू निर्वात के लिए 1/4πε0 होती है। ये वैल्यू यहां रखते हैं तो हमारे पास बल आता है Q1 Q2 अपॉन में 4πε0 R²। वहीं अगर इन आवेशों को हम किसी माध्यम में रख दें जिसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, तो इनके मध्य लगने वाला बल Fm = Q1 Q2 अपॉन में 4πε0R² हो जाएगा। दोनों का अनुपात याद कर लीजिए, यानी इसको हम एक कांस्टेंट से, इन दोनों का अनुपात निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के मध्य बल और उन्हीं दो आवेशों के मध्य किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ये परावैद्युतांक कहलाता है। देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। एप्सिलॉन R = Q1 Q2 अपॉन में 4πε0, इसकी वैल्यू रखेंगे R²। Q1 Q2 अपॉन में 4πε0R²। ये तो सभी कैंसिल हो जाएंगे। एप्सिलॉन R एप्सिलॉन बटे में ε0 रह जाएगा। एप्सिलॉन को निरपेक्ष विद्युतशीलता
या माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं, और ये एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर आ जाती है। अर्थात अगर हमें यहां से देखें तो किसी माध्यम में बल निर्वात की अपेक्षा एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि कूलाम का नियम किस प्रकार से होता है। अब देखते हैं कि कूलाम का नियम का सदिश, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, तो हम देखेंगे कि कूलाम सदिश रूप में कूलाम का नियम कैसे काम करेगा। देखिए, हमारे पास एक एक्स वाई निर्देश तंत्र है। यहाँ एक आवेश Q1 जिसका स्थिति सदिश R1 वेक्टर और एक आवेश Q2 जिसका स्थिति सदिश R2 वेक्टर है। अब यदि हम इस आवेश के कारण इस पर बल ज्ञात करें, यानी Q1 आवेश, अगर ये समान प्रकृति के हैं तो Q1 आवेश Q2 पर एक बल लगाएगा जो इसे इस दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा, यानी ये F21 एक बल आ जाएगा, और इस आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा वो F12 होगा। तो देखते हैं, पहले तो इस Q1 आवेश के कारण Q2 का स्थिति सदिश, यानी इसमें विस्थापन कितना होता है, विस्थापन सदिश आ जाएगा R21 वेक्टर। त्रिभुज नियम से अगर हम ज्ञात करें तो R1 प्लस R21 बराबर होगा R2 के, तो यहां से R21 की वैल्यू जो आएगी R2 माइनस R1 आ जाएगी। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में इस विस्थापन सदिश के मापांक का स्क्वायर, और यहाँ एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा, एकांक सदिश आ जाएगा R21 के। चूंकि ये R21 यूनिट वेक्टर है और इस R21 की वैल्यू R21 वेक्टर अपॉन में R21 का मापांक आ जाता है। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R21 की मापांक का स्क्वायर, वेक्टर लगाएंगे यहाँ पे R21 वेक्टर अपॉन में R21 वेक्टर का मापांक। इसको सोल्व करके लिखेंगे तो F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R21 की Q और R21 वेक्टर आ जाएगा। समीकरण 1 से अगर हम R21 की वैल्यू निकालें तो F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R21 की Q, और यहाँ आ जाएगा R2 माइनस R1। इसी प्रकार से हम आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल निकाल सकते हैं, और वो आएगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R12 की Q, और यहाँ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इस सूत्र में और इस सूत्र में अगर हम देखें तो R12 वेक्टर का मापांक और R21 वेक्टर का मापांक, यानी यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी वो तो बराबर रहेगी, वो तो एक संख्या ही आएगी, चाहे वो 2 मीटर हो, चाहे वो 1 मीटर हो, चाहे वो 10 मीटर हो, वो तो बराबर रहेगा। लेकिन इस R21 की दिशा और इस R12 की दिशा बदल जाएगी। तो समीकरण इससे और इस सूत्र से अगर हम देखें, दोनों को कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आएगा F12 इज इक्वल टू माइनस F21, जबकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अर्थात इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम की अनुपालना करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जितना बल
ये आवेश इस पर लगाता है उतना ही बल ये आवेश भी इस आवेश पर लगाएगा। अर्थात इन दोनों बलों का परिमाण बराबर होगा, लेकिन इन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है।